एवरीथिंग श्याम में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये है बीएड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2017 का है और ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो आप कैसे पहचानेंगे जो ये फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का? तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है पेपर 1 हो गया, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप जो होता है पहला पेपर वो हो गया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है 2017 का। इसका जो टाइम होता है 3 घंटे का होता है और इसका जो मार्क होता है 80 मार्क का होता है, ठीक है। इसमें से आपको 5 प्रश्न का जवाब देना रहता है। देखिए प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ये यूनिट प्रथम हो गया। तो यूनिट प्रथम में जो क्वेश्चन सब पूछा गया है, चलिए हम देखते हैं। प्रथम यूनिट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है बाल्य अवस्था से आप क्या समझते हैं? बच्चों के बचपन को उसका परिवार किस तरह प्रभावित करता है? उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन जो है बचपन के विकास में समुदाय की भूमिका की व्याख्या करें, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड यूनिट से। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? कह रहा है एक शिक्षक के लिए किशोरावस्था की समझ क्यों महत्वपूर्ण है, विवेचना करने के लिए बोल रहा है। और चौथा क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाली चुनौतियों का उल्लेख करें, ये दूसरा यूनिट से हो गया। अब तीसरा यूनिट से हम चलते हैं। तीसरा यूनिट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पांचवा क्वेश्चन तीसरा यूनिट से, कह रहा है विद्यालय बच्चों के विकास के संदर्भ में सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करती है, कैसे? ये हो गया। छठा क्वेश्चन पूछा है बिहार के विशेष संदर्भ में सामाजिकरण तथा सामाजिक वास्तविकता की प्रक्रिया का वर्णन करें, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए चौथा यूनिट से जो हो गया। सातवां क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, इसकी अधिगम शैली, अवधारणा, रुचि, कौशल एवं दक्षता भिन्न भिन्न होती है, व्याख्या करने के लिए, ठीक है दोस्तों। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार करेंगे तथा उनकी समझ विकसित करने के लिए कक्षा शिक्षण में किस प्रकार सहयोग प्रदान करेंगे, ये हो गया। अब पांचवा यूनिट से देख लीजिए नौवां क्वेश्चन, कह रहा है शिक्षार्थियों में अस्मिता का निर्माण किस प्रकार से होता है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक, शैक्षणिक, संस्थागत परिपक्ष व्यक्तित्व निर्माण को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में कह रहा है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है अस्मिता निर्माण पर मीडिया, प्रौद्योगिकी, भूमंडलीकरण, समन्वय व्याख्या करें, समूह के प्रभाव पर निबंध लिखे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 10 क्वेश्चन, इसमें से आपको 5 का जवाब देना होगा। और चलिए हम देखते हैं अब सेकेंड पेपर, ठीक है। ये सबसे पहले देख लीजिए बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है और ये है सेकेंड पेपर, ठीक है दोस्तों। ये 17 का हो गया। आप तो जानते होंगे 80 मार्क का ये भी पेपर होता है, 3 घंटा का समय मिलता है। इसमें भी आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला यूनिट से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? कह रहा है भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें, ये पहला क्वेश्चन हो गया पहला यूनिट से। दूसरा क्वेश्चन है पहला यूनिट से, कह रहा है भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में व्याप्त समस्याओं पर बहस करें, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा यूनिट से पहला तीसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा से का क्या उद्देश्य है, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आरएमएसए की भूमिका की व्याख्या करें, ठीक है दोस्तों। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या विस्तार से करें, ठीक है। ये तीसरा यूनिट से देखिए पाँचवा क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा में समता को यकीनी बनाने हेतु संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना करें, यह हो गया पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, कैसे शैक्षणिक अवसरों की समानता व समता विद्यालय व्यवस्था में अवस्थित असमानता को कम कर सकता है, ये हो गया। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप क्या समझते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्यों आवश्यक है। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर बहस करने के लिए। और ये पांचवा यूनिट से हो गया। नौवां क्वेश्चन कह रहा है शांति क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति के प्रासंगिकता की व्याख्या करने के लिए। और ये 10वां क्वेश्चन कह रहा है शांति को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करिए। दूसरा पेपर हो गया। चलिए अब हम तीसरा पेपर की ओर चलते हैं। तीसरा पेपर ये देख लीजिए फर्स्ट ईयर का है और ये तीसरा पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग होता है तीसरा पेपर। ये भी 2017 का क्वेश्चन है और ये है 3 घंटा का और ये है 80 मार्क का, ठीक है। इसमें भी 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो पहला यूनिट का हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अधिगम की प्रकृति की व्याख्या करें, अधिगम का एक प्रक्रिया वर्णन के रूप में एवं अधिगम एक प्रतिफल के रूप में करें, ठीक है। व्याख्या करने के लिए कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों के लिए अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों की आलोचनात्मक विवेचना करने के लिए। दूसरा यूनिट से हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अधिगम को प्रभावित करने वाले जैविक कारक कौन कौन से हैं,
प्रेरणा और तत्परता बौद्धिक अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में बताने के लिए बोल रहा है। और ये चौथा क्वेश्चन कर रहा है स्मरण क्या है, इसके कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये हो गया तीसरा यूनिट से। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है शिक्षण क्या है, शिक्षण के विभिन्न चरणों की व्याख्या करने के लिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण दक्षता से आप क्या समझते हैं, शिक्षण दक्षता के लिए कौन कौन से कौशल की आवश्यकता होती है। और ये चौथा यूनिट से सातवां क्वेश्चन हो गया पाठ्य योजना की व्याख्या करने के लिए और इनके चरणों को विस्तार से लिखने के लिए। पाठ्य योजना जो हम बहुत सारा बताए हैं वही कह रहा है शिक्षक की भूमिका व कार्य पर बहस अंतःक्रिया चरण में समस्या आधारित अधिगम योजना आधारित अधिगम की विशेष संदर्भ में करे से कह रहा है व्याख्या करने के लिए। और ये पांचवा यूनिट से नौवां क्वेश्चन हो गया, कह रहा है शिक्षण के सभी 3 चरणों के प्रतिपुष्टि के निर्माण की व्याख्या करने के लिए। और ये 10वां क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न प्रकार के मीडिया का प्रयोग करते हुए शिक्षण की विवेचना विस्तार से करें। ठीक है, ये कह रहा है, ये देख लीजिए। और ये हो गया तीसरा पेपर था। चौथा पेपर देख लीजिए फर्स्ट ईयर का, कह रहा है लर्निंग एंड करिकुलम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो है ये चौथा पेपर हो गया। ये देख लीजिए, इसमें जो विशेषता है ये 2017 का है और ये 3 घंटा का ये जो है ये 40 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 40 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें जो आपको इसमें भी 5 प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। देख लीजिए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दे प्रत्येक यूनिट से। और पहला यूनिट से पहला क्वेश्चन कह रहा है भाषा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों को लिखने के लिए कह रहा है भाषा के। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय प्रवेश के पूर्व विद्यार्थी के भाषा पूंजी की व्याख्या करने के लिए। और तीसरा क्वेश्चन कर रहा है बच्चे भाषा कैसे सीखते, स्किनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या करने के लिए। दूसरा यूनिट से चौथा क्वेश्चन कर रहा है भाषा के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भ का वर्णन करने के लिए। और पांचवा क्वेश्चन कर रहा है भाषा के परिप्रेक्ष्य की व्याख्या भक्ति एवं लिंग के संदर्भ में करें। और छठा क्वेश्चन कर रहा है भारत में भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर बहस करने के लिए बोल रहा है। तीसरा यूनिट से देख लीजिए सातवां क्वेश्चन कर रहा है पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका एवं महत्व की व्याख्या करने के लिए। आठवां कह रहा है वर्तमान विद्यालय पाठ्यक्रम में मातृभाषा के स्थान की व्याख्या करने के लिए। नौवां क्वेश्चन कर रहा है भाषा अधिगम के उद्देश्य पर बहस करें। और 10वां क्वेश्चन कर रहा है अनुदेशन के माध्यम के संबंध में विभिन्न आयोगों के सुझावों की व्याख्या करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये 5वां क्वेश्चन हो गया फर्स्ट ईयर का, ये 5वां हो गया। और ये 2017 का ये भी जो है 40 मार्क का है, समय होगा, इसका भी 3 घंटा होगा, इसमें से भी 5 प्रश्न का जवाब देना है। तो पहला यूनिट से पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है विषय के प्राकृतिक एवं क्षेत्र क्या है उदाहरणों के साथ वर्णन करने के लिए कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है विषय एवं ज्ञानानुशासन में क्या अंतर है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय के उदाहरणों के साथ वर्णन करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अधिगमकर्ता के विकास हेतु विषय के क्या उद्देश्य होना चाहिए वर्णन करने के लिए। दूसरा यूनिट से देख लीजिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है बेहतर विषय संप्रेषण हेतु क्या करना चाहिए, इसे उदाहरण के साथ वर्णन करने के लिए। और ये 5वां क्वेश्चन कह रहा है अध्यता के ज्ञान में वृद्धि हेतु कौन से परियोजना कार्य उपयोग करना चाहिए वर्णन करने के लिए। ये छठा कह रहा है अधिगम करता है तो वर्ग कक्षा एवं वर्ग कक्षा से बाहर कौन कौन से विभिन्न प्रकार की गतिविधि की जाती है वर्णन करने के लिए। तीसरा यूनिट से देख लीजिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है शोध में डाटा संग्रह करने के क्या तरीके हैं वर्णन करने के लिए। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए शोध के विभिन्न प्रकार क्या है, शोध के विभिन्न चरणों एवं तरीकों का वर्णन के लिए, ये 8वां हो गया। और 9वां क्वेश्चन कह रहा है अधिगमकर्ता के ज्ञान के विकास हेतु किसी एक विषय पर शोध प्रतिवेदन का वर्णन करने के लिए। और 10वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए, संदर्भ ग्रंथ पर, बिब्लियोग्राफी पर, डाटा के प्रकार टाइप्स ऑफ डाटा, ड्राइंग, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालना और सामान्यकरण। ठीक है, ये हो गया। और ये देख लीजिए ये 7वां पेपर है। ठीक है दोस्त, इसके लिए कुछ लड़का ने हमको कमेंट किया जो 7वां पेपर का हमको दीजिए, तो ठीक है ये हो गया 7A का हो गया, ये 2017 का और 3 घंटा का, और ये है 40 मार्क का। ठीक है दोस्तों, ये भी 40 मार्क का होता है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना हो गया। ठीक है, देख लीजिए 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, कह रहा है BCF 2008 के आधार पर सामाजिक विज्ञान का अध्यापन कैसे करेंगे वर्णन करने के लिए कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति का अर्थ के बारे में विस्तार से वर्णन करने के लिए कह रहा है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड यूनिट से सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में क्या क्या उद्देश्य हैं, अध्यापन में क्या क्या उद्देश्य है वर्णन करने के लिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है वर्णन करने के लिए कह रहा है।
और ये देख लीजिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है तीसरा यूनिट से, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे वर्णन करने के लिए। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए वर्णन करने के लिए। और ये 7वां क्वेश्चन कह रहा है वर्ग 9th के समाज अध्ययन से एक पाठ्य योजना तैयार। 9वां से कह रहा है पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए। और ये 4था यूनिट देख लीजिए, 4था यूनिट से 8वां क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में हम मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे वर्णन करने के लिए। और ये 9वां क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार का शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे वर्णन करने के लिए। और ये 10वां क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में नई तकनीकों की भूमिका क्या है वर्णन करने के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन के लिए आगे वीडियो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, सबसे अहम बात ये है जो इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर लीजिए नीचे जाके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।